रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात मेरे यानी कि विपुल के साथ। दोस्तों, आज छोटी सी बात में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे लड़की की जिंदगी के बारे में जिसकी जान कुछ इंसानों ने ले ली। जानते हैं किस लिए? क्योंकि हम महिलाओं को सम्मान नहीं देते। उनको पूछते जरूर हैं लेकिन उनको कभी भी उनका सही सम्मान नहीं करते। इसीलिए तो आप सुनते भी होंगे कि ऑफिस में, गली में या फिर कॉलेज में न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनको छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ता है। कई बार तो लड़कियों की जान भी चली जाती है क्योंकि लड़कियां नहीं चाहती कि उनकी वजह से उनके परिवार का सम्मान कम हो। इसलिए कई बार लड़कियां सुसाइड कर लेती है या फिर कुछ और। लेकिन क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपनी हरकतों से सुधरें? अगर इसी तरीके से ये घटनाएं चलती रही तो एक दिन दूर नहीं कि हमारे समाज में महिलाओं की संख्या घट जाएगी। तो इन तरानों के उस पार आज की कहानी नारी मुक्त समाज। सुनते रहिए रेडियो हिंद 90.4। रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात मेरे यानी कि विपुल के साथ। दोस्तों, आज छोटी सी बात में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे लड़की की जिंदगी के बारे में जिसकी जान कुछ इंसानों ने ले ली। जानते हैं किस लिए? क्योंकि हम महिलाओं को सम्मान नहीं देते। उनको पूछते जरूर हैं लेकिन उनको कभी भी उनका सही सम्मान नहीं करते। इसीलिए तो आप सुनते भी होंगे कि ऑफिस में, गली में या फिर कॉलेज में न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनको छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ता है। कई बार तो लड़कियों की जान भी चली जाती है क्योंकि लड़कियां नहीं चाहती कि उनकी वजह से उनके परिवार का सम्मान कम हो। इसलिए कई बार लड़कियां सुसाइड कर लेती है या फिर कुछ और। लेकिन क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपनी हरकतों से सुधरें? अगर इसी तरीके से ये घटनाएं चलती रही तो एक दिन दूर नहीं कि हमारे समाज में महिलाओं की संख्या घट जाएगी। तो इन तरानों के उस पार आज की कहानी नारी मुक्त समाज। सुनते रहिए रेडियो हिंद 90.4। दोस्तों, आज छोटी सी बात में मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ नारी मुक्त समाज। सरिता डिग्री कॉलेज में पढ़ती है और अपने क्लास में बैठी हुई थी क्योंकि क्लास में टीचर का आने का टाइम हो गया था। जैसे ही टीचर क्लास में आए, सरिता खुश हो गई क्योंकि सरिता सिर्फ पढ़ने के लिए कॉलेज जाती थी। कई बच्चे ऐसे भी हैं क्लास में जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए कॉलेज जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस कॉलेज लाइफ को एंजॉय किया जाए, लेकिन सरिता सिर्फ पढ़ना चाहती थी। उसका सपना एक आईएएस ऑफिसर बनने का था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन देखिए ना, कॉलेज में अक्सर ये होता ही है, कभी स्टूडेंट्स नहीं होते तो कभी टीचर। और मैंने अब तक आपको बताया कि सरिता डिग्री कॉलेज में पढ़ती है और उसका मकसद ज़िंदगी में एक आईएएस ऑफिसर बनने की होती है। जहां कॉलेज में और बच्चे मौज मस्ती के लिए आते हैं लेकिन सरिता सिर्फ पढ़ने के लिए जाती थी। अब आगे, जब सरिता पैदा हुई थी तब घर में इस बात को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी कि सरिता की मम्मी ने एक लड़की को क्यों जन्म दिया। क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपका लड़का होगा या लड़की? कोई नहीं कह सकता, लेकिन शायद हमारे समाज में सभी चाहते हैं कि एक लड़का हो। लड़की जिसके घर में हो जाए तो बहुत दुखी हो जाते हैं। सोचते हैं कि इसको पढ़ाना है, फिर शादी के लिए दहेज, बहुत सारा झंझट। लड़का होगा तो शादी के लिए भी कोई झंझट नहीं होगा और दहेज तो उल्टा हमें ही मिलेगा। लेकिन शायद ये सरिता की किस्मत ही कहिए कि उसको पढ़ने का मौका मिल गया। जिस घर में इस बात को लेकर लड़ाई है कि क्यों लड़की पैदा हुई, उस घर में सरिता पढ़ रही है और सपना देख रही है कि आईएएस ऑफिसर बने। बहुत ही मुश्किल लेकिन नामुमकिन भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अचानक सरिता की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिससे सरिता एकदम से टूट जाती है और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देती है। और मैंने अब तक आपको बताया कि सरिता सपने देखती है कि आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन सरिता के घर में इस बात को लेकर बहस हमेशा बनी रहती है कि सरिता एक लड़की है और उसको आगे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी सरिता डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और पढ़ती है, सपने देखती है। लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आ जाता है जिससे उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है और वो एक फ़ैसला कर लेती है। अब आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरिता की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है
जिससे वो टूट जाती है, मायूस हो जाती है। सरिता कॉलेज जाती है, लेकिन रास्ते में एक लड़का उसे हमेशा मिलता था, जो उस पर कमेंट पास किया करता था। कभी उसके बाल छेड़ देता था, कभी उसके हाथ पकड़ लेता था। सरिता डरती थी, अगर घर में बता देगी तो शायद घर वाले कॉलेज भेजेंगे ही नहीं। वैसे भी वो नहीं चाहते कि मुझे पढ़ाए। अगर मैं ऊपर से ये बता दूं कि मुझे एक लड़का परेशान करता है तो शायद ही मुझे कॉलेज भेजे। सरिता इस डर से अपने घर में कुछ नहीं बताती। लेकिन देखिए ना, लोग किसी की मजबूरी को अपनी ताकत समझ बैठते हैं। अगर कोई लड़की घर में शिकायत नहीं कर रही है, कुछ बोल नहीं रही है, तो सामने वाला ये समझता है कि ये कमज़ोर है, ये कभी भी कोई शिकायत नहीं कर सकती। लेकिन खामोश जुबान बहुत कुछ कर सकती। दोस्तों, आज छोटी सी बात में मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, नारी मुक्त समाज। और मैंने अब तक आपको बताया कि सरिता के कॉलेज में एक लड़का था जो उसे बहुत परेशान किया करता था। कभी उसके हाथ पकड़ लेता था तो कभी कमेंट पास करता था। सरिता तंग आ गई थी। आज उसने तो हद ही कर दिया। आज उसने सरिता के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। सरिता परेशान हो गई। सामने रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा था। सोच रही थी कि घर वालों को अगर ये सब बात बताएगी तो शायद घर वाले उसको घर से ही ना निकाल दे और उस लड़के को तो शायद ही सबक सिखाए। इसीलिए सरिता जो ट्रेन आ रही थी उसके सामने कूद जाती है और अपनी ज़िंदगी को गंवा देती है। क्या लड़की होना कोई गुनाह है? क्या लड़कियों को पढ़ाना कोई गुनाह है? क्या लड़कियों का कोई सम्मान नहीं? ज़रा सोचिएगा। दोस्तों, आज छोटी सी बात में आपसे लेता हूँ विदा। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। सुनते रहिए रेडियो हिंद 90.4।